हेलो एवरीवन। शुभारंभ आईएएस के इस क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। ये क्रैश कोर्स हिस्ट्री का क्रैश कोर्स है जिसमें हम एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों हिस्ट्री पढ़ेंगे। और ये क्रैश कोर्स जो है यूपी पीसीएस 2025 को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। इसके साथ-साथ अगर आपको आगे भी कोई एग्ज़ाम देना है, आरओ का एग्ज़ाम देना है, यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। इस क्रैश कोर्स में हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि हम सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों को फ़ोकस करेंगे जो चीज़ें एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वीडियो बहुत लंबे-लंबे नहीं होंगे, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जा रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं, उन 3 टॉपिक में एक जो टॉपिक हमने पाषाण काल पूरा कंप्लीट कर सॉरी 2 टॉपिक कंप्लीट किए, 3 नहीं 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। एक तो हमने पाषाण काल कंप्लीट कर दिया है जिसमें हमने तीनों उसके काल पढ़ लिए हैं। इसके बाद में छोटा-सा टॉपिक था इसको बोलते हैं ताम्र पाषाण काल बोलते हैं, मतलब जो छोटा-सा टॉपिक है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति उसको कंप्लीट कर लिया था। आज एक हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। और ये सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने अगर प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखा होगा तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम हमें कम पढ़े और एग्ज़ाम में ज़्यादा चीज़ें हो जाए। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो हम कैसे पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उसको देखते हैं। हम सबसे पहले इसमें भूमिका समझेंगे, भूमिका का मतलब इसको सबसे पहले किसने देखा, इसकी खोज किसने की। फिर हम कुछ उत्पत्ति के बेसिस पे देखेंगे कि कैसे उत्पत्ति हुई। फिर हम कालक्रम देखेंगे कब थी, क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारे डिस्प्यूट हैं। फिर इसका विस्तार देखेंगे कहाँ से कहाँ तक थी। और इसके बाद हम आज देखेंगे महत्वपूर्ण स्थलों एवं विशेषताएँ। इसके बाद राजनीतिक विशेषताएँ, सामाजिक आर्थिक संस्कृति, आर्थिक विशेषता और पतन, यानी कि लगभग 2 से 3 वीडियो बनेगा। मैं कोशिश करूँगा ये 2 वीडियो में ही समाप्त हो जाए। और हम इसमें आज जो पढ़ने वाले हैं वो भूमिका, उत्पत्ति, कालक्रम, विस्तार और इसके साथ-साथ में महत्वपूर्ण स्थल एवं विशेषताएँ। जो क्वेश्चन बनता है यूपी पीसीएस में वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनता है? वो बनता है इस क्षेत्र से, इस सेक्शन से बनता है महत्वपूर्ण स्थल एवं विशेषताएँ। लेकिन यूपीएससी में जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? इस साइड से। ये जो सेक्शन है इसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, ये वाला क्षेत्र कहाँ से यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एग्ज़ाम दिया होगा या आप देने वाले होंगे तो आपने पीवाईक्यू देखा होगा जिसमें आपको देखने को मिला होगा कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो हम क्रैश कोर्स पढ़ेंगे, हालाँकि ऐसा नहीं है कि पीसीएस में नहीं पूछ सकता है बट इम्पोर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा इस साइड का यहाँ पर वाला हिस्सा इसका इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भूमिका देखते हैं। भूमिका का मतलब इतना सा है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता को और किस-किस नाम से जानते हैं, ठीक है? देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके और क्या नाम है? इसका नाम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता साथ-साथ में क्या बोलते हैं? इसको सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। सरस्वती सभ्यता कहते हैं। और इसके साथ में प्रथम नगरीय क्रांति को क्या कहते हैं? प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं। नगरीय क्या कहते हैं? क्रांति कहते हैं। और प्रथम नगरीय क्रांति के बाद अगर हम यहाँ पर देखें, इसको क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। क्या बोलते हैं इसको? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता क्यों इसको बोला जाता है? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे, किसके नदी के किनारे फली फूली है? तो सिंधु नदी के किनारे फली फूली है, सिंधु नदी घाटी के नदी किनारे फली फूली, इसलिए इसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो कौन था? हड़प्पा। 1921 में पहली बार, मतलब अ, सबसे पहला सबसे पहला खोजा गया स्थल है, खोजा गया स्थल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। कब खोजा गया, किसने खोजा, हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। सरस्वती सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सरस्वती नदी है, उस नदी के आसपास में बहुत सारे स्थल पाए गए, मतलब सरस्वती नदी घाटी जो है उसके आसपास बहुत सारे स्थल पाए गए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सरस्वती सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता का मतलब ये है कि यहाँ पर जो नगर है उनका विकास हुआ। जो नगर है, नगरों का विकास हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रथम नगरीय सभ्यता। करेक्ट। और कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर हम कांसा की बात करें, कांसा का कैसे बनता है? तो तांबा प्लस टिन, तांबा और टिन को मिलाकर क्या बनता है? कांसा बनता है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा यूज किसका किया गया है? वो किया गया है कांसा का। उसको क्या बोलेंगे? ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन बोलते हैं। इसका अत्यधिक उपयोग किया गया है, इसका अत्यधिक उपयोग किया गया है।
उपयोग किया गया। ठीक है, तो ये हो गई सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अलग अलग नाम। अब बात करते हैं इसके बारे में, कुछ हम फैक्ट्स की बात करते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ था 1826 में चार्ल्स जो मेसन है उसने पहली बार हड़प्पा का जो टीला है उस पर ध्यान दिया था। सबसे पहली बार अगर आपसे पूछता है कि पहली बार हड़प्पा जो सभ्यता है उसके टीले पर किसने ध्यान दिया था, तो 1826 में चार्ल्स मेसन ने ध्यान दिया। इसके बाद अगर बात करते हैं कि भाई इन्होंने ध्यान दिया और बस बात खत्म हो गई यहाँ पर, लेकिन 1853 और 56 के बीच में जब यहाँ इंडिया में डलहौजी वायसराय था, गवर्नर जनरल बोल सकते हैं, जब डलहौजी गवर्नर जनरल था, इसके टाइम पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर कराची से लाहौर के बीच में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। इसके बीच में कराची से लाहौर के बीच में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो इस रेलवे लाइन बिछाने के समय जो कनिंघम थे, कनिंघम के नेतृत्व में जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन के द्वारा आसपास के क्षेत्रों में क्षेत्रों से कुछ ईंट निकाल रहे थे, तो ईंट निकालते समय उनका ध्यान इस पे गया, लेकिन वहां पर भी कोई बहुत ज्यादा इस पे काम नहीं हुआ। उसके बाद 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। तीन बात ध्यान रखिएगा। पहली बात, 1826 में चार्ल्स मैसन का ध्यान सबसे पहले हड़प्पा के टीले के पर पड़ा। 1853 से 56 के बीच जब डलहौजी तो कराची से लाहौर के रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जिसमें कनिंघम के नेतृत्व में जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन की जो नज़र है वो वहाँ की ईंटों पर पड़ी जब ईंट निकाली जा रही थी। और उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर 1921 में 1921 में 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। तो पहली जो स्थल है जहाँ जिसको खोज की गई वो कौन थी, तो वो थी हड़प्पा। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। तो हमारे ख्याल से आपको दो तीन बातें ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की। देखिए उत्पत्ति को लेकर के दो तीन पॉइंट्स हैं। जैसे एग्जांपल में कुछ लोग कहते हैं कि मेसोपोटामिया या जो सुमेरियन सभ्यता है उसका विकसित रूप है, कुछ लोग कहते हैं ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता का विकसित रूप है। ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि सोंधी सभ्यता का विकसित रूप है। यहाँ पर इसको लेकर के जो विवाद है वो कुछ इस तरीके से। तो गार्डन चार्ट ने बोला है कि मेसोपोटामिया या सुमेर सभ्यता का विकसित रूप है। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी उत्पत्ति। तो इसमें हमने बात की कि मेसोपोटामिया या सुमेर सभ्यता से विकसित किसने सपोर्ट किया है, तो गार्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल, डी कौसाम्बी, एच डी संकालिया। ईरानी या बलूचिस्तानी सभ्यता का विकसित रूप किसने माना है, तो फेयर सर्विस और रोमिल अतापर। और सोथी सभ्यता का विकसित रूप किसने माना है, अमलान घोष और डीपी अग्रवाल। अच्छा, सोथी सभ्यता कहाँ है, तो इसकी खोज अमलान घोष ने 1953 में की थी राजस्थान में। ठीक है, इसके उत्पत्ति से संबंधित कुछ विवाद हैं जिसको लेकर के यहाँ पर अलग अलग लोगों के मत हैं। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली उत्पत्ति की। उत्पत्ति के साथ अब हम बात कर लेते हैं इसमें है कि भाई इसका कालक्रम क्या है, कब तक रही। तो अच्छा, इसको लेकर के भी बहुत सारे कंफ्यूजन है। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि अच्छा इसमें लिपि तो पढ़ी नहीं जा सकी है, आगे डिस्कस इस पे करेंगे। अभी इसको इसका जो लिपि है वो पढ़ी नहीं जा सकी है। जब लिपि नहीं पढ़ी जा सकती, एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल काम है कि सभ्यता कब थी। इसलिए इसको लेकर के जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, रेडियो कार्बन डेटिंग से अलग अलग इसमें विशेषता वो इसके टाइम बताया गया है। तो इसके कालक्रम क्या है, तो कालक्रम की जब बात करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जॉन मार्शल ने क्या बात की है। उसके बाद रेडियो कार्बन डेटिंग के विधि से इसमें क्या बात की गई है। तो देखिए जॉन मार्शल ने कब से कब तक की बात की है, इन्होंने बोला कि 3250 से 2750 बीसी, 3250 से 2750 बीसी। मार्टिमर जो व्हीलर है उसने कब से इन्होंने कब से बताया है, तो 2500 यानी 2500 से 1500 बीसी के बीच में बताया इन्होंने। फिर सर्विस ने 2000 से 1500 बीसी के बीच बताया है, 2000 से 1500 बीसी के बीच बताया है। और जो कार्बन डेटिंग है वो कब की बात करती है, 2350 से 1750 बीसी के बीच बात करती है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम में जो पूछा जाने लायक सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो ये है कि रेडियो कार्बन विधि से जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका कालक्रम या टाइम कब माना गया है, उसकी बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बात समझ ली कि कालक्रम। अच्छा, और भी लोगों के इसमें मत है लेकिन वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चार इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, इसमें हम इसलिए सबको हम नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पर किसको पढ़ेंगे, यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं
उनको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। देखिए जब विस्तार की बात करते हैं तो विस्तार में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन सबको हम देखते हैं कि भाई इसका सबसे पूर्वी हिस्सा कौन सा था, इसका सबसे पश्चिमी हिस्सा कौन सा था, इसका सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था, सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था, उनकी तो हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो विस्तार की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। देखिए इसमें दो बातें करते हैं। पहली बात ये कि इसका विस्तार कहाँ है, किन देशों में है। तो अगर हम वर्तमान की बात करते हैं, यानी वर्तमान की बात करते हैं, तो वर्तमान में इसका विस्तार 3 देशों में है। भाई 3 देशों में कहाँ है? तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान और कहाँ पर है? भारत में है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में समझिएगा कि भाई जो अफगानिस्तान है यहाँ पर दो प्रमुख स्थल हैं। दो प्रमुख स्थल हैं, एक का नाम है मुंडी गाग, एक का नाम क्या है? मुंडी गाग, और दूसरा है सुर्तगोई। सुर्तगोई। पाकिस्तान की बात करते हैं तो भाई पाकिस्तान में बहुत सारे स्थल हैं। 3 जगह से विशेष रूप से पाए गए हैं, जिसमें से एक है दक्षिणी बलूचिस्तान, दक्षिणी बलूचिस्तान, दूसरा सिंध, और तीसरा कौन सा है? पंजाब। इन क्षेत्रों से कई स्थल पाए गए हैं। और भारत की जब बात करते हैं तो जो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता है, उस सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक स्थल भारत से प्राप्त हुए, भारत में है सर्वाधिक स्थल, सबसे ज्यादा स्थल भारत में है। और उन सबसे ज्यादा स्थलों में अगर देखेंगे आप तो गुजरात में सबसे ज्यादा स्थल है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब भारत में कहाँ पर पाए गए? तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा, यूपी और राजस्थान। अभी इस पे देखने वाले हैं कि कौन कौन से स्थल है। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र, इसमें सबसे ज्यादा जो स्थल है वो गुजरात से प्राप्त हुए हैं। मतलब कि यहाँ से सबसे ज्यादा स्थल प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक सर्वाधिक स्थल की प्राप्ति, स्थल की प्राप्ति यहाँ से हुई है। ठीक है, तो हम अभी समझेंगे यहाँ पर कि भाई अफगानिस्तान के मैंने आपको बता दिया। अफगानिस्तान में मुंडी का याद रखिएगा और सुर्द को याद रखिएगा। पाकिस्तान में जो दक्षिण बलूचिस्तान है, यहाँ पर कौन से स्थल थे उनको समझेंगे। सिंध, जो सिंध है क्षेत्र, वहां पर कौन से स्थल थे उनको समझेंगे। और पंजाब में जो स्थल है उनको समझेंगे। तो भारत को हमको तो पढ़ना ही है कि भारत के बहुत सारे स्थल हैं जो एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको हम सबको समझने से पहले ये समझते हैं भाई सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लंबाई चौड़ाई थी वो कितनी थी। अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं तो नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई थी? तो नॉर्थ से साउथ 1400 किलोमीटर की लंबाई थी, और ईस्ट से वेस्ट कितनी थी? तो 1600 किलोमीटर की लंबाई थी। ठीक है, बात समझ में आ गई। और उसकी जलीय सीमा बलूचिस्तान गुजरात से लगती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसमें कि भाई इसका कौन सा स्थल कहाँ पर है, तो हम सबसे पहले विस्तार में इसके हम सबसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण स्थल देख लेते हैं। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण स्थल में यही देखना है कि सबसे उत्तरी स्थल, सबसे उत्तरी, फिर सबसे पूर्वी, सबसे पूर्वी, सबसे दक्षिणी, सबसे दक्षिणी, और कहाँ पर है? और सबसे पश्चिमी, सबसे पश्चिमी। क्योंकि इसका विस्तार है तो भाई सबसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कोई ना कोई स्थल तो होगा। तो अगर हम यहाँ पर आपसे बात करते हैं कि सबसे पूर्वी स्थल कौन है, तो वो है आलमगीरपुर। कौन सा है? आलमगीरपुर।
आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और खास बात क्या है कि ये हिंडन नदी के तट पर है। हिंडन नदी के तट पर है। ऐसे ही अगर हम देखें, सबसे उत्तरी जो स्थल है वो कौन सा है? सबसे उत्तरी स्थल है मांडा। कौन सा सबसे उत्तरी स्थल है? मांडा। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। कौन सी नदी है? चिनाब नदी के किनारे। ठीक है। ऐसे सबसे दक्षिणी देखेंगे तो क्या हो जाएगा? दैमाबाद। सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? दैमाबाद। और दैमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और किस नदी के किनारे है? तो ये है आपका प्रवरा नदी के किनारे। कौन सी नदी है? प्रवरा नदी के किनारे। ठीक है। और ऐसे ही सबसे अगर पश्चिमी स्थल देखा तो उसका नाम क्या है? तुत कांगेंडोर है। ये कहाँ पर है? तुत कांगेंडोर। कांगेंडोर। और कहाँ पर है? तो भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। भारत में नहीं है, कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और ये किस नदी के किनारे है? तो दास या दास नदी के किनारे। दास या दास नदी के किनारे। ठीक है। तो हमने क्या समझ लिया? सबसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर को हमने यहाँ पर समझ लिया। ठीक है। चारों इसके स्थल हो गए। ठीक, इसको थोड़ा पश्चिम साइड में शिफ्ट करते हैं यहाँ पे। तो लगभग त्रिभुजाकार बन जाता है। उसका आकार कैसा हो जाता है? लगभग त्रिभुजाकार। आकार कैसा है? तो लगभग त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार। तो हमने यहाँ पर एक बात समझ ली कि भाई इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उसकी बात करते हैं। तो हमने आज अभी अभी तक यहाँ तक क्या पढ़ा? हमने 4 टॉपिक पढ़ लिए हैं। और 4 टॉपिक में कौन कौन से हैं? एक इसका छोटा टॉपिक भूमिका, उत्पत्ति, क्रम और विस्तार। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण स्थल एवं विशेषताएं। तो महत्वपूर्ण स्थल और विशेषताएं एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और इसमें अगर आज पूरा हो पाएगा तो पूरा पढ़ा देंगे, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें आज कुछ आज इस वीडियो में होगा, कुछ अगले वीडियो में इसको पढ़ाएंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम इनकी विशेषताएं समझने के पहले ये समझ लेते हैं कि भाई इंडिया में कहाँ पर कौन सा स्थल है। क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया में और पाकिस्तान में जो हमने बताया कि जहाँ का विस्तार है उनमें कौन कौन से स्थल हैं। तो सबसे पहले अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में मैंने आपको बताया कि एक स्थल है जिसका नाम क्या है? मांडा। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। मांडा है। अगर पंजाब की बात करेंगे तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है वो कौन सी है? रोपड़। रोपड़ सबसे इंपॉर्टेंट है। और रोपड़ देखो, एग्जाम में तो रोपड़ ही सबसे ज्यादा पूछा गया, लेकिन कभी कभी पूछ सकता है दूसरी भी। तो संघोल कौन सी है? संघोल है। ठीक है। हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट हैं, जिनका एक का नाम क्या है? राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी के साथ साथ में बनावली। और भी साइट्स हैं, बट हम यहाँ पर क्रैश कोर्स में उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। भाई उत्तर प्रदेश में दो जिले हैं, एक का नाम है मेरठ और एक का नाम क्या है? सहारनपुर। एक का नाम क्या है? सहारनपुर। अगर हम भाई मेरठ की बात करते हैं तो मेरठ में जो जगह है उसका नाम क्या है? आलमगीरपुर। हमने आपको बताया था अभी, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। और सहारनपुर में दो स्थल, एक का नाम है बड़ा गांव, दूसरा कौन सा है? हुलास। और दोनों एग्जाम में पूछे गए। हुलास और बड़ा गांव दोनों सहारनपुर में है, उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हमने आपको बताया था अभी, दैमाबाद। गुजरात में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर। देखिए, एक तो यहाँ पर है, ये क्या है? ये है, देखेंगे, कच्छ की खाड़ी। और यहाँ पर है खंबात की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कच्छ की खाड़ी में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्थल है उसका नाम है धौलावीरा। कौन सा है? देखो, धौलावीरा है गुजरात में, लेकिन कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी वाले स्थल पर है धौलावीरा।
और सुरकोटड़ा, वो इंपॉर्टेंट है, सुरकोटड़ा। ठीक है। और यहाँ पर भी ये गुजरात में ही है, लेकिन ध्यान रखना है ये खंभात की खाड़ी के पास में है, यहाँ पर लोथल और रंगपुर दो इंपॉर्टेंट साइट है। इसके साथ साथ में और भी हैं, भगताराव है, मेधम है, ये सब है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझते हैं। अगर राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पर आप सबको पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, इसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा काफी इंपॉर्टेंट साइट है। तो ये हो गए भारतीय प्रमुख स्थल, वैसे स्थल बहुत सारे हैं, बट यहाँ पर हमने क्या बताया, अभी प्रमुख स्थल। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं भाई, तो पाकिस्तान में अगर समझते हैं इसमें कौन सा स्थल कहाँ पर है, तो उसमें जो पंजाब प्रांत है इनका, पंजाब प्रांत में सबसे इंपॉर्टेंट हड़प्पा। खास बात क्या है, पहला स्थल खोजा गया हड़प्पा है यहाँ पर। और जो सिंध प्रांत है, इस सिंध प्रांत में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, मोहन जोदड़ो। मोहन जोदड़ो। और मोहन जोदड़ो के साथ साथ में जो यहाँ पर स्थल है उसका नाम का चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो। ठीक है। और कोट दीजी। कोट दीजी। तीन प्रमुख स्थल हैं। और बलूचिस्तान में दक्षिण बलूचिस्तान में इसमें जो प्रमुख स्थल है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सुद कांगेंडो, और हमने अभी बताया सुद कांगेंडो। सुद कांगेंडो इंपॉर्टेंट स्थल है। ठीक है। तो ये हमने आपको बताया इसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट स्थल, अफगानिस्तान के मैंने बता दिया था वहीं पर, तो लिखने की उसमें जरूरत नहीं है। इनको एक बार ऐसे मैप पर आप रेडी कर लीजिएगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो इसमें हम उन्हीं स्थलों को हमने लिखा है जिसमें जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हम अब आगे इसमें देखते हैं एक एक स्थल के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट उसकी विशेषताएं। ठीक। तो सबसे पहले इसमें हम अगर बात करें कि भाई नगर कितने थे, तो नगरों की संख्या 7 थी। नगर कितने थे, नगरों की संख्या कितनी है, 7। कौन कौन से नगर हैं, कितनी है, 7 है। कौन कौन से हैं, तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, इसके साथ साथ में लोथल, धौलावीरा, धौलावीरा, और धौलावीरा के साथ साथ कालीबंगा। कालीबंगा और कालीबंगा के बाद चंद्रहुदड़ो। हमने सारे जो साइट्स हैं, सब स्थल हैं, उनका लोकेशन हमने मैप पर मार्क कर दी है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। और बनावटी, ये वो 7 साइट हैं जो शहर हैं, मतलब कि विकसित हैं यहाँ पर। आप देखेंगे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है। तो पहले तो हम इन सब के बारे में समझते हैं विशेषताएं क्या है, बाकी अगर कोई इंपॉर्टेंट स्थल बचेगा तो फिर हम उसको वहां पर देखेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं हड़प्पा की। इसकी बात करने वाले हैं हड़प्पा की। देखो हड़प्पा की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो हड़प्पा जो है ये पहला स्थल है जिसकी खोज की गई, मतलब कि जो आईवीसी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसमें पहला स्थल है जिसकी खोज की गई। तो हड़प्पा कहाँ पर है, तो हमने ये बताया आपको कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। कहाँ पर है, पंजाब प्रांत में है, पाकिस्तान में है। और फिर दूसरा सवाल बनता है कि किस नदी के किनारे है, तो नदी कौन सी है, तो रावी नदी है के बाएं तट पर, बाएं तट पर। ठीक है। खोज किसने करी, तो इसको हमने बताया था आपको, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। तो खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी। खोज किसने की, दयाराम साहनी ने। कब, 1921 में। ठीक है, इतनी बात समझ गए, तो ये तो इसका बेसिक हो गया। अब यहाँ पर कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। देखो विशेषताओं का मतलब इसमें है कि क्या इस साइट से आपको क्या मिला, मतलब कि यहाँ पे क्या मिला जिससे हम बता सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की उस साइट से, तो उसकी विशेषता क्या। देखो विशेषताओं में पहली बात हम ये समझ लेते हैं कि भाई जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उस हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो नगर थे,
वो दो भागों में विभाजित है। नगर कितने भागों में विभाजित है? दो भागों में, पश्चिम और पूर्व। पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पश्चिमी टीला, और ये है पूर्वी टीला। मतलब कि सामान्य रूप से नगर दो भागों में विभाजित है, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। ठीक है। ये जो पश्चिमी टीला है इसको दुर्ग या गढ़ी टीला कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको दुर्ग या गढ़ी टीला कहते हैं। और ये जो दुर्ग या गढ़ी टीला है, इसमें पुरोहित और प्रशासनिक अधिकारी रहते थे। कौन कौन रहता था? पुरोहित, प्रशासनिक अधिकारी रहते थे। प्रशासनिक अधिकारी रहते थे। ठीक है, रहते थे। और इसके साथ साथ में अगर आप देखें यहाँ पर, तो इसके उत्तर में यानी कि यहाँ पर एक और टीला मिला है, इसको बोलते हैं एफ टीला। यहाँ पर क्या मिला है? इसको बोलते हैं एफ टीला बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? एफ टीला। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ पर 12 अन्नागार प्राप्त हुए हैं। कितने अन्नागार प्राप्त हुए हैं? 12। थोड़ा सा यहाँ पर फैक्चुअल चीजें हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा। 12 अन्नागार प्राप्त हुए हैं। 12 अन्नागार प्राप्त हुए हैं। और 18 वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए? 18 वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त हुए हैं। चबूतरे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई? और इधर जो पूर्वी टीला है, यानी कि ये जो पूर्वी टीला है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आबादी ज्यादा रहती है, अधिकतम आबादी, मतलब ज्यादा लोग रहते हैं, अधिकतम आबादी रहती है, अधिकतम आबादी रहती है। और यहाँ से सर्वाधिक अभिलेखी मोहर प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? सर्वाधिक, सर्वाधिक अभिलेखीय मोहर प्राप्त हुए हैं। अभी मोहरों के बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं, जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर हम आर्थिक गतिविधियां पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे देखने वाले हैं। अभिलेखीय मोहर प्राप्त हुई हैं। और यहीं पर तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई है? तांबे की इक्का गाड़ी, इक्का गाड़ी प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो टीला होता था, पश्चिम टीला या पूर्वी टीला, तो कभी कभी क्या होगा, जो पश्चिम टीला है या पूर्वी टीला है वो दीवालों से घिरा रहता था। ये जो पश्चिम टीला है, या ये क्या है, ये परकोटा है। ये क्या है? परकोटा है, या इसको बोलते हैं चहार दीवारी, मतलब चारों तरफ से घेरा हुआ था, चहार दीवारी। ठीक है। आप आगे पढ़ेंगे कि कोई ऐसा स्थल होगा जो जिसके दोनों टीले परकोटे से घिरे होंगे, या ऐसा आप पढ़ेंगे जिसमें दोनों टीले एक ही दीवार से दीवार से घिरे हुए होंगे, या आप पढ़ेंगे कोई भी नहीं घिरा होगा। तो इसलिए मैंने बता दिया, इसमें तो सामान्य रूप से जो शहर होते थे दो भागों में विभाजित होते थे। इसमें पूर्वी टीला होता था, पश्चिमी टीला होता था। और तो यहाँ पर जो पश्चिमी टीला है, माना जाता है कि यहाँ पर पुरोहित या प्रशासनिक वर्ग के अधिकारी लोग रहते थे। ठीक है, जहाँ तक बात समझ में आ गई? तो इसमें इतनी इंपॉर्टेंस चीज हड़प्पा में है। अगली अगर बात करते हैं, तो अगली बात है मोहनजोदड़ो। बेहद इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो अगला क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। सवाल है कहाँ है? तो सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत में है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। कौन सी नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के तट पर, लेकिन कौन सा? दायां तट। वो किस पे था? तो इसके पहले जो हड़प्पा था वो किस पे? तो बाएं पे। और ये किस पे है? दाएं तट पर। दाएं तट पर। खोज किसने की? खोज करता कौन है भाई? तो खोज करने वाले जो है उनका नाम है रखाल दास बनर्जी। और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, ये 1922 में, मतलब 1921 में खोज, मतलब उत्खनन किसने कराया? वो कराया दयाराम साहनी ने, हड़प्पा का। और उसके जस्ट अगले साल, मतलब अगले साल का मतलब है 1922 में, दयाराम सा क्या नाम, रखाल दास बनर्जी, इन्होंने इसका उत्खनन कराया। रखाल दास बनर्जी
ये इसके उत्खननकर्ता थे, ये इसके उत्खननकर्ता थे। अब इसकी कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। विशेषताओं में पहली विशेषता ये है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर था ये। विशेषताएं क्या हैं? सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर, जनसंख्या वाला नगर, पहली बात। दूसरी बात, इसको मृतकों का टीला, इसको मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला कहते हैं, प्रेतों का टीला कहते हैं। तीसरी चीज को सिंधु का बगीचा भी कहते हैं, सिंधु का बगीचा है, सिंधु का बगीचा कहते हैं। और इसको स्तूप टीला भी कहते हैं। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, जो एक स्टुअर्ट पिगट जो है, स्टुअर्ट पिगट, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या बोला है? स्टुअर्ट पिगट ने बोला है कि जो भाई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है वो जुड़वा राजधानी है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो क्या है? मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी, जुड़वा राजधानी। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर पूछता है कि किसने बोला है, किसने कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी है, तो किसने बोला है? स्टुअर्ट पिगट ने। ठीक है। तो इसकी इतनी विशेषता थी। अब यहाँ पर है कि क्या मिला, क्या चीजें मिली। तो हमने बताया कि जो शहर होता था सामान्य रूप से क्या है, दो भागों में विभाजित होता था, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, है ना? पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। तो अगर हम पूर्वी टीला की बात करेंगे तो पूर्वी टीला में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर 10 इंच की कांस्य की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। पूछता है एग्जाम्पल में, एग्जाम में पूछता है कि जो है कांस्य की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, पूर्वी टीला से। 10 इंच की कांसे की नर्तकी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है। और इसके साथ साथ में अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो पूर्वी टीला है वहां से 10 मीटर चौड़ा राजपथ प्राप्त हुआ है। चौड़ा क्या हुआ है? राजपथ प्राप्त हुआ है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें। अब अगर हम पश्चिमी टीले की बात करते हैं, तो भाई पूर्वी टीला होगा। अगर हम पश्चिमी टीले की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं। जैसे हम बात करते हैं, जो सभा भवन है वो मिला है, यहाँ पर सभा भवन के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पर महाविद्यालय के साक्ष्य मिले हैं, महाविद्यालय के साक्ष्य मिले हैं। और अन्नागार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। अन्नागार के साथ साथ बृहद स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं, बृहद स्नानागार के साक्ष्य मिले। और यहाँ पर पुरोहित आवास भी देखने को मिला है, पुरोहित आवास, जो कि हमने हड़प्पा वाले में भी देखा था, पुरोहित आवास देखने को मिला है। ठीक। ये जो बृहद स्नानागार है, इसको तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा जाता है। तत्कालीन, तत्कालीन विश्व का आश्चर्य। और किसने कहा थी ये बात? जॉन मार्शल ने बात बोली थी। किसने बोली थी? जॉन मार्शल ने बात कही। ठीक है। और अन्नागार की जब बात करेंगे तो सबसे बड़ी इमारती संरचना है, सबसे बड़ी इमारती संरचना, इमारती संरचना है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई आपको? यहीं से जो हड़प्पा है वहां से और क्या प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा से, सॉरी सॉरी, मोहनजोदड़ो है वहां से क्या प्राप्त हुआ है, तो एक तीन पतिया साल ओढ़े हुई है, तीन पतिया साल ओढ़े हुए
बतिया साल ओढ़े हुए ध्यान मग्न, ध्यान मग्न योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। और ये कैसा है? इतने बतिया साल कैसे? कढ़ाईदार, कढ़ाईदार। और यहीं से पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई है, पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसमें क्या है कि जो पशुपति हैं उनके दाएं तरफ और बाएं तरफ कुछ जानवर हैं। दाएं तरफ की बात करेंगे, दाएं तरफ में हाथी और बाघ है, हाथी और बाघ हैं। और दाएं तरफ की बात, बाएं तरफ की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है? गैंडा और भैंसा, भैंसा। लेकिन जहां पर वो बैठे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पशुपति की मूर्ति, यहाँ पर जो बैठे हैं इस जगह पर क्या है? दो हिरण, दो हिरण, दो हिरण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? एक सींग वाला बैल, एक सींग वाला बैल कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसको किस लिए हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर इसको वृषभ पूजा के लिए जानते हैं। किसके लिए जानते हैं? तो वृषभ पूजा के लिए इसको जानते हैं। ठीक है। आपको मैं इसमें इसका चित्र दिखाई देता हूँ। पशुपति और यहाँ पर योगी, जो ध्यानमग्न योगी है वो, और एक सिंग वाला बैल। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये योगी की मूर्ति है और ये पशुपति है, और यहाँ पर एक सिंग वाला बैल। यहाँ पर इसमें ये एक सिंग इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ जानवर इधर है, ये है, नीचे दो हिरन है। ठीक है। ये बातें हमने आपको समझा दी। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, जिसमें हमने आज क्या क्या पढ़ लिया है उसको समराइज कर लेते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उस इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने सबसे पहले इसकी भूमिका समझ ली, हमने उत्पत्ति समझ ली, कालक्रम समझ लिया, विस्तार समझ लिया। और महत्वपूर्ण स्थल हमने देख लिए, किस स्टेट में कौन सा महत्वपूर्ण स्थल है, या पाकिस्तान में कौन से महत्वपूर्ण स्थल के बारे में डिस्कशन कर लिया है। और उनमें से हमने दो स्थल, जिसमें हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका हमने समझ लिया है। बाकी जो बचे हुए स्थल हैं उनको अगले वीडियो में कवर करेंगे, और अगर वो हो जाएंगे, अगर बहुत लंबा वीडियो नहीं बनेगा, तो फिर हम वहाँ पर राजनीतिक स्थिति भी हम समझ लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो वो भी आप बताइएगा, उसके भी हम वीडियो बनाएंगे। अगर कोई इसमें इम्प्रूव करने वाला है तो वो भी आप बताइएगा। जैसा भी हो आप फीडबैक दीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।